Hello all and welcome to the first episode of this travel vlog. Beautiful Siberian birds behind me and we are going to kickstart our first episode. तो एपिसोड शुरू करने से पहले थोड़ा हम 2 मिनट अपने डायरेक्टर को भी सुनते हैं कि उनका क्या मैसेज है. Hey everybody, I am very excited today as I am going on a trip from Mumbai to Mahabaleshwar. In the past also I have gone there several times, but one thing I must tell you, the natural beauty of this place never stops to fascinate me. The route to Mahabaleshwar has so much to offer. Number 1, adventure. Number 2, good hotels. Number 3, beautiful resort with natural surrounding. And the most important one, beautiful scenic spots. And our first destination is going to be Pune. So in today's video you are going to know few unique places about Pune which many of you might not have heard of. I agree Pune has a lot to offer, but the experience which we have been going to Pune and Mahabaleshwar since a long time, but we are making this travel vlog in such a way that in a very short, crisp manner you get to know what is the most unique place, people and culture about that. So I'll go back to the car where team is waiting inside and we'll see you in Pune soon. पुणे के बाद हम लोग महाबलेश्वर की तरफ जाएंगे और जब लौटने के बाद, जैसे मैं पहले भी महाबलेश्वर जा चुका हूँ, मुझे हमेशा लौटने के बाद लगता है और आप लोगों को भी लगेगा कि दिल अभी भरा नहीं. ये ट्रैवल सीरीज़ जो आप लोग देखने वाले हैं, इसमें आपको कई तरह की नई चीज़ देखने को मिलेगी. उसमें से एक है सुपर बाइक का कमाल, वो भी मिलेगा. सीनिक ब्यूटी वगैरह तो है ही है. तो चलिए हम लोग ये सीरीज़ शुरू करते हैं, आइए हमारे साथ. तो इसी के साथ हम लोग निकल पड़े अपना फॉर्च्यूनर और ऑल्टिस लेके और साथ ही साथ आगे हमारा क्रू मिनी कूपर पे. और इस ट्रैवल ब्लॉग की ख़ास बात यह है कि वी विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. मैं आपको सीधा ऐसी कुछ ख़ास 3-4 जगह बताऊंगा पुणे की कि अगर आपके पास कम टाइम भी है तो फिर भी आप ये समझिए कि आपका पैसा वसूल हो जाएगा. और सफ़र के चलते हम लोग ने टाइम लैप्स वीडियो बनाया खूबसूरत टनल से होते हुए, और साथ ही साथ लोनावला की तरफ रुक के हमने वापस कुछ सीनिक शॉट्स भी लिए. और इतना ही नहीं, क्योंकि हम लोग कई साल से पुणे आते जाते रहे, तो ऐसा शायद ही कोई होटल है जिस पे मैं नहीं रुका हूँ. तो मैं आपके लिए 3 होटल शॉर्टलिस्ट किए हैं 3 अलग कैटेगरीज़ में, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे. तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा ये सोचने में कि कौन सा होटल लें, कहाँ जाएं, क्या करें वगैरह. चलिए आगे देखते हैं. तो नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शनिवार वाड़ा की तरफ. ये जो एंट्रेंस डोर है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हाथी के सिर के लेवल पे कांटे लगाए गए हैं. वो इसलिए ताकि अगर पुराने ज़माने में हाथी के ज़रिए धक्का देके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आएँ. शनिवार मीन्स सैटरडे, शनि का दिन, और वाड़ा मतलब लकड़ी. सो व्हेन दिस कंस्ट्रक्शन वाज मेड 50 to 60% wooden elements were used. This place was built in 1732. It was the seat of the Peshwas of the Maratha Empire until 1818, when the Peshwas lost control to British East India Company after the Third Anglo-Maratha War. Following the rise of the Maratha Empire, the place became the center of Indian politics in the 18th century. तो इसको करीबन 300 साल हो गए हैं और बीच में ये जल भी गया था. और इस जगह को ज़्यादातर आराम के लिए या फिर सियासत के फ़ैसले लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. तो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम. देखिए, इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि डॉक्टर दिनकर जी केलकर नाम के एक व्यक्ति थे जिनको कलेक्शंस करने का बहुत शौक़ था, पुरानी चीज़ें. तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट की जिसका एक म्यूज़ियम बनाया गया. This museum holds over 20,000 objects, out of which roughly around 3,000 are kept on display. These consist of mainly Indian decorative items from everyday life and other art objects. My personal favorite is all the weapons and all the different Indian musical instruments. ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देख के पुराने दिन याद आ जाते हैं. अब मैं सोचता हूँ कि कितने लोग होंगे जो इनको
अच्छे से बजा सकते हो। तो शनिवार वाड़ा और ये म्यूज़ियम देखते देखते करीबन 2 बजने वाले हैं, तो खाने का टाइम हो गया है। और हमारा आधा टीम वेजिटेरियन है और बाकी आधा नॉन वेजिटेरियन है। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो सुकांता थाली में जाएं। एवरेज कॉस्टिंग विल बी 400 to 600 पर पर्सन, जो कि ठीक ही है। इतनी सारी वैरायटी मिलती है, आप खुद देखिए। और मेन है टेस्ट। एंड फॉर माई नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स, व्हाट एम आई अबाउट टू सजेस्ट इज़ जस्ट अ पैराडाइज। और उस जगह का नाम है अहिल्या देवीस थाली। सिर्फ नाम पे मत जाइए, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे पकवान मिलेंगे जो आजकल कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी बना नहीं पाते हैं। यहाँ का नॉनवेज थाली आप ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपके हाथ में 1 या 2 दिन हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक डिश है विच इज़ स्लो कुक्ड रान, जो कि धीमी आंच में 3 से 4 घंटे पकाया जाता है, लेकिन इसको 12 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है। इसका प्राइस करीबन 1,500 पर केजी है, तो रफली हो सकता है आपका 3 या 4 हज़ार रुपये लगे, लेकिन आराम से 3-4 जन खा सकते हैं। और नॉर्मल थाली का कॉस्टिंग आपको 600 से 800 रुपये के बीच आएगा। After this, the crew wanted to do some street shopping, for which they went to Tulsi Bagh and MG Road. Do check it out. फिर 6 बजने वाले थे और ये जो 5 से 6 के बीच का टाइम होता है बहुत ऑड होता है। इसमें भूख लगती भी है और हम सोचते भी रहते हैं कि खाएं नहीं खाएं या कुछ लाइट खाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ख़ास जगह रिकमेंड करूँगा। उस जगह का नाम है मार्जोरिन। इट्स एन इरानियन कैफ़े। और इसकी ख़ास बात यह है कि आज भी इसका जो कल्चर है वो 80s और 90s की तरह है। और ये जगह फेमस है अपने सैंडविचेस के लिए। तो यहाँ का चटनी सैंडविच, चिकन सैंडविच और पनीर सैंडविच, ये तीनों ट्राई करें, या कम से कम कोई 2 तो ज़रूर करें। Now I'm going to give you the hotel review of entire Pune in 3 minutes. How it's possible? Very simple. As I've been to Pune many times and stayed in almost all the hotels now, so I really know what to classify and which one fits in what budget and gives the value for money. So I've divided into 3 categories per night cost. The first category is of 9 to 15,000. The second category is of 5 to 8,000. And the third category is of 3 to 5,000. तो बात करते हैं पहले कैटेगरी की, जो कि 9 से 15,000 पर नाइट का है। इस कैटेगरी में बेस्ट होटल मेरे हिसाब से कॉनरैड पुणे है। कॉनरैड हिल्टन का फ्लैगशिप ब्रांड है। See, there are many good hotels in Pune as well, like JW Marriott, Ritz-Carlton, Westin, etc. But in this category, Conrad is my favorite because of its unique blend of modern and ethnic architecture. It is spacious and it has a wonderful vibe to it. Next, in category of 5 to 8,000, my pick is Hyatt Regency. And the 2 things that I like most about Hyatt Regency is this property is like an artwork, and not only that, the food is spectacular. Last night we stayed at Conrad, and today our team will be staying in Hyatt Regency, whereas I'll be moving to our third category hotel, which is between 3 to 5,000. That is Novotel. What I like about Novotel is it gives value for your money. The food is not excellent, but it's good. If you're non-vegetarian, then mutton biryani is the best, and if you're vegetarian, then do try paneer makhani. और हाँ, मैंने सोचा था कि इन तीनों होटल्स का आपको जिम भी दिखाऊंगा, लेकिन कोविड के चलते जिम्स अभी भी होटल्स के सारे बंद हैं। It's night time. I'll finish my dinner and then I'll lie down on the sofa and view my iPad to plan my next 2 days, which is all about super bikes, and next one being in Mahabaleshwar. Well, this brings an end of the first episode. By the way, second episode is coming after 4 days, in which there are 2 main highlights. The first one is Mapro Strawberry Garden and Factory, and not only that, we will be meeting the team members of a superbike crew and learn all about superbikes, where to get them modified properly in a genuine way, where to buy second-hand superbike if we want with proper paperwork, stunts and many more. I hope you enjoyed today's video, and as a token of appreciation to our team who do a lot of hard work in filming all this and selecting places for you, do like and subscribe. Have a great day.